हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत रेयरली डिस्कस किया जाता है। तो आज हम लोग जॉब्स इन स्टॉक मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं और देखेंगे कौन कौन सी जॉब स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है और आप कौन कौन सी जॉब्स को किस तरह से परफॉर्म कर सकते हो। आज मैं आपको एक एक जॉब के KRAs बताऊंगा, मतलब उसके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरियाज, मतलब वहां पे आपको जॉब पे क्या क्या काम करना होगा और कौन कौन सी कंपनीज है जो आपको ये जॉब प्रोवाइड कर सकती है। साथ ही साथ मैं एक सैलरी की रेंज भी डिस्कस करूंगा, जो आप बिगिनर्स हो, अगर आप फ्रेशर्स हो तो आपको कितनी सैलरी मिल सकती है इन जॉब्स के अंदर। वहीं मैं यहाँ पे ये भी डिस्कस करूंगा कि इन जॉब्स के लिए आपको क्या क्या सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम बात करने जा रहे हैं जॉब्स इन स्टॉक मार्केट के बारे में। तो सबसे पहली जॉब जिसको आज मैं पिक कर रहा हूं वो है इक्विटी डीलर। बहुत ज्यादा जॉब्स अवेलेबल होती है इक्विटी डीलर प्रोफाइल के अंदर, और यहां पे आपको क्या क्या करना होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो इक्विटी डीलर में आपको सबसे पहले ट्रेड एग्जीक्यूशन करना होता है। मतलब आपको बोला जाएगा कि आप ये वाला ट्रेड एग्जीक्यूट करो, लेट से आप TCS के, रिलायंस के इतने शेयर्स बाय करो, या फिर आप उसके ऑप्शंस में इतना इतना ट्रेड करो। सो आपको उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा, आपको ऑर्डर्स पंच करने होंगे। वहीं अगर मैं बात करूं, साथ ही साथ आपको क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी करना होता है। मतलब जैसे कि आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं तो आपको ना उनको अप सेलिंग करनी पड़ती है। क्या क्या सेल करना पड़ सकता है आपको? उनको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आपको सेल करने पड़ सकते हैं। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स हो गए, या फिर उनके अकाउंट्स ओपन कराने हैं तो आपको क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी रखना पड़ता है। वहीं अगर मैं बात करूं, इसके साथ साथ आपको रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंसेस का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आप एक लीगल वे में ही काम कर रहे हो। सो ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है। अब इसके लिए अगर मैं बात करूं कौन से सर्टिफिकेशन चाहिए, देखिए यहां पे आपको जो मेजर सर्टिफिकेशन चाहिए वो है NISM का सीरीज 8। सो NISM सीरीज 8 आप क्लियर करके इक्विटी डीलर के लिए अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज मैक्सिमम क्या सारी कंपनीज ही आजकल NISM 8 तो मांगती हैं फॉर इक्विटी डीलर प्रोफाइल। तो गाइज अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी कंपनीज आपको ये जॉब ऑफर करती है इक्विटी डीलर की। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो यहाँ पे HDFC सिक्योरिटीज का नाम आता है। सो आप HDFC सिक्योरिटीज में चेक कर सकते हैं अगर आप इक्विटी डीलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इनके पास काफ़ी वैकेंसीज ओपन होती हैं। वहीं अगर मैं बात करूं दूसरी कंपनी की तो यहाँ पे हो सकती है कोटक सिक्योरिटीज। सो कोटक सिक्योरिटीज के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ओपनिंग्स देखने को मिलती हैं। वहीं अगर मैं तीसरी कंपनी के बारे में बात करूं तो यहाँ पे हो सकती है ICICI डायरेक्ट। सो ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जहां पे इक्विटी डीलर की प्रोफाइल ओपन रहती है। सो इक्विटी डीलर के अंदर ना एक सीनियर प्रोफाइल भी होती है। इसके अंदर एक सीनियर प्रोफाइल भी होती है जिसको कहा जाता है PCG इक्विटी डीलर्स। सो जो PCG डीलर्स होते हैं ना, वो एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ही हायर करते हैं। तो इसलिए मैंने आपको एज फ्रेशर समझ के यहाँ पे मैंने आपको इक्विटी डीलर की प्रोफाइल एक्सप्लेन करी है। तो अब इसकी सैलरी पैकेज देख लेते हैं यहाँ पे कितना मिलता है। आपको लगभग 3 लाख से लेके 4.5 लाख के बीच में पैकेज मिल सकता है। सो ये सैलरी ब्रैकेट रहता है जनरली इक्विटी डीलर एज फ्रेशर का। सो चलिए आगे चलते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे सेकंड जॉब के बारे में जो अवेलेबल है यहाँ पे। सो जो सेकंड जॉब अवेलेबल है उसका नाम है इक्विटी एडवाइजर। सो यहाँ पे इक्विटी एडवाइजर की जो प्रोफाइल होती है उसमें क्या क्या आपको करना होता है, क्या क्या आपके KRAs होते हैं। सो सबसे पहले आपको क्लाइंट्स को एडवाइस करना होता है। मतलब आपके पास आया कि आज रिलायंस के 1000 शेयर बाय करवाओ, या फिर रिलायंस की 2200, 2300 या 2500 किसी की भी कॉल या पुट बाय करवाओ, या फिर रिलायंस का फ्यूचर बाय करवाओ। तो यही चीज आपको क्लाइंट्स को एडवाइस करनी होगी, उनको कॉल करके बताना होगा या फिर उनको मैसेज के थ्रू बताना होगा कि आप ये वाला स्टॉक बाय कीजिए या फिर ये वाला ऑप्शन बाय कीजिए। वहीं अगर मैं बात करूं, इसके साथ साथ आपको डीमैट अकाउंट्स भी ओपन कराने पड़ते हैं। सो यहाँ पे आपको आपका टारगेट रहता है लगभग 2 से 4 डीमैट अकाउंट आपको महीने में ओपन कराने होते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं इसके साथ साथ तो आपको क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी रखना होता है। क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पे आपको
क्लाइंट्स को बेसिकली अदर प्रोडक्ट्स भी सेल करने हो सकते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, तो आपको उनके ऊपर एडवाइस करना हो सकता है क्लाइंट्स को। सो अगर मैं बात करूं कौन कौन सी कंपनीज ये जॉब ऑफर करती है, सो उसमें से एक कंपनी है जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल। सो मोतीलाल ओसवाल ऑफर करती है आपको। देन एक कंपनी है ट्रेड बुल्स। सो ट्रेड बुल्स भी आपको इक्विटी एडवाइजर की पोस्ट ऑफर करती है। वहीं अगर मैं बात करूं इसके लिए सर्टिफिकेशन कौन सा चाहिए होगा आपको, तो यहाँ पे जो आपके सर्टिफिकेशन की डिमांड की जाती है वो है NISM 8। सो NISM 8 आप क्लियर कर लो, उसके बाद आप इक्विटी एडवाइजर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं इनके सैलरी पैकेजेस की बात करूं तो इनका सैलरी पैकेज लगभग स्टार्टिंग में जो रहता है वो अगेन 3 लाख से लेके 5 लाख के बीच में ही रहता है। सो ये प्रोफाइल के लिए भी एज फ्रेशर आपको 3 लाख से लेके 5 लाख के बीच में ही मिलते हैं। सो चलिए अभी आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। सो जो नेक्स्ट प्रोफाइल है हमारे पास उसका नाम है टेक्निकल एनालिस्ट। आई नो काफी लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ गई होगी टेक्निकल एनालिस्ट का नाम सुनते ही। यस, ये प्रोफाइल ही इतनी अपीलिंग है कि इस पे कौन काम नहीं करना चाहता एज टेक्निकल एनालिस्ट। बट जितना काम आपको लग रहा है ना कि टेक्निकल एनालिस्ट का एक्साइटिंग है, उतना डिफिकल्ट भी बन जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं इनके KRAs क्या रहते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ट्रेडिंग कॉल्स को जनरेट करना होगा। मतलब आपको बताना पड़ेगा, आपको एडवाइजर्स को बताना पड़ेगा कि आज इसके इतने शेयर्स बाय करवाओ, आज ये वाला ऑप्शन बाय करवाओ। लेट से आपने देखा एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, सो आपने क्या हुआ, उसका ब्रेकआउट हुआ तो आपने बाय कॉल दे दी। सो इसी तरह से आप टेक्निकल एनालिस्ट के रूप में काम कर सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूं मार्केट मूवमेंट्स की फोरकास्टिंग भी करनी होती है। मतलब आगे आने वाले टाइम पे मार्केट कैसा रह सकता है आपको टेक्निकली बताना होगा। वहीं अगर मैं बात करूं अगले हफ्ते का प्रेडिक्शन क्या हो सकता है, आपको उसकी रिपोर्ट्स रेडी करनी होंगी। सो टेक्निकल एनालिस्ट का काम ये भी है। वहीं अगर मैं बात करूं साथ ही साथ आपको रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लाइंस में रह के ही काम करना होगा, इनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर मैं बात करूं टेक्निकल एनालिस्ट की प्रोफाइल कौन कौन ऑफर करता है, सो बेसिकली इसकी जो प्रोफाइल है ना, टेक्निकल एनालिस्ट की जो प्रोफाइल है वो बेसिकली अगर मैं बात करूं सिर्फ एक रीजन में ऑफर करी जाती है। एज ऑफ नाउ अभी ये सिर्फ एक रीजन में ऑफर करी जाती है, वो है मुंबई। तो मैक्सिमम जो टेक्निकल एनालिस्ट की प्रोफाइल है ना वो आपको मुंबई के अंदर ही मिलेगी। सो मुंबई में अगर बात करूं कौन कौन सी कंपनीज ऑफर करती हैं, लेट से शेर खान हो गए, शेर खान आपको ऑफर करेगा। चॉइस ब्रोकिंग हो गया, ठीक है। इसके अलावा हो गया मोतीलाल ओसवाल, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल हो गया, ये आपको ऑफर करते हैं मुंबई के अंदर। वहीं दूसरे मल्टीपल ब्रोकर्स हो सकते हैं जो आपको टेक्निकल एनालिस्ट की प्रोफाइल ऑफर करते हैं मुंबई के अंदर। अब इनका सैलरी पैकेज डिस्कस कर लेते हैं। जो इनका पैकेज रहता है ना वो कहीं ना कहीं 5 लाख के आसपास शुरू होता है। वहीं अगर मैं बात करूं तो एज फ्रेशर आपको 9 लाख तक भी मिल सकते हैं। सो ये इनका सैलरी ब्रैकेट रहता है टेक्निकल एनालिस्ट का। तो चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। सो जो यहाँ पे नेक्स्ट प्रोफाइल है ये है स्टॉक मार्केट मेंटोर की। मतलब यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट सिखाना होगा। अगर आपको स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस है और काफ़ी आप उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहते हो तो आप स्टॉक मार्केट मेंटोर के लिए जा सकते हो। सो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, क्लाइंट्स को ट्रेन करना होता है, सिखाना होता है। आपको यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस सिखाना होगा, ऑप्शंस के बारे में आपको सिखाना होगा, प्राइस एक्शन हो गया, आपको ये सारे टॉपिक्स वहाँ पे सिखाने पड़ते हैं क्लाइंट्स को। वहीं उसके बाद मैं बात करूं आपको लाइव ट्रेडिंग में भी असिस्टेंस देनी पड़ती है। लेट से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ट्रेड करता है या फिर क्लाइंट्स भी ट्रेड करते हैं तो आपको उनको एजुकेशनल बेसिस पे असिस्टेंस देनी होती है, आपको समझाना पड़ता है, आपको उनके डाउट्स क्लियर करने पड़ते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं जो आपकी सेल्स टीम होती है आपको उनके लिए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी पड़ सकती है। ये कुछ KRAs हैं स्टॉक मार्केट मेंटोर के लिए। सो अब कौन कौन सी कंपनीज ऑफर करती हैं, बेसिकली इसको एडटेक फर्म्स ही ऑफर करती हैं या एडटेक कंपनीज ही ऑफर करती हैं स्टॉक मार्केट मेंटोर की प्रोफाइल।
वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पे सैलरी पैकेज कितना मिलता है, तो यहाँ पे सैलरी पैकेज आपका ऑलमोस्ट 4 लाख से स्टार्ट हो जाता है एज फ्रेशर, और आपको अप टू 8 लाख तक मिल सकता है। सो ये सैलरी ब्रैकेट होता है स्टॉक मार्केट मेंटोर का। सो चलिए आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे आती है प्रोफाइल कंटेंट क्रिएटर की। सो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करना होता है स्टॉक मार्केट से जुड़ा इंटरेस्टिंग कंटेंट। सो जैसे कि मैं क्रिएट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कंटेंट। अगर आपको इस कंटेंट को देख के मज़ा आ रहा है ना, प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक भी करो, और वीडियो देखने के बाद प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, आई रिक्वेस्ट आप लोगों से। वहीं अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको मार्केट एनालिसिस भी प्रोवाइड करना होता है। सो मेरे चैनल के ऊपर जल्दी जल्दी मार्केट एनालिसिस भी आने वाला है और मैं डेली एनालिसिस करने वाला हूँ। सो अगर मैं बात करूं नेक्स्ट प्रोफाइल के बारे में, तो यहाँ पे है इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। सो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट की तरह भी आप लोग काम कर सकते हैं। ये वाला काम थोड़ा सा टफ होता है। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल मार्केट की साउंड नॉलेज होनी चाहिए। सो यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस आपको करना होता है, जिसके बेसिस पे आप लोग इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट्स रेडी करते हो, और वही रिपोर्ट्स आपकी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है बड़े बड़े ब्रोकर्स के द्वारा। सो यहाँ पे इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट के लिए बहुत सारी कंपनीज ऑफर करती हैं, जैसे कि ब्लैक रॉक हो गई। ब्लैक रॉक आपको ये प्रोफाइल ऑफर करती है। वहीं जेपी मॉर्गन चेज हो गई। सो ये कुछ कंपनीज हैं जो आपको प्रोफाइल ऑफर करती हैं इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट की। वहीं क्रिसिल भी हो सकती है, और मल्टीपल ब्रोकर्स भी हो सकते हैं जो इनकी प्रोफाइल को ऑफर करते हैं। वहीं अगर मैं इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट की सैलरी के बारे में बात करूं, तो इनकी सैलरी कहीं 7 लाख के आसपास से स्टार्ट होती है, और वहीं फ्रेशर की सैलरी अप टू 9 या 10 लाख तक हो सकती है। सो चलिए अभी आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। सो जो नेक्स्ट प्रोफाइल है यहाँ पे वो है पोर्टफोलियो मैनेजर की। सो एज पोर्टफोलियो मैनेजर या फंड मैनेजर कौन नहीं काम करना चाहता, ठीक है। सो पोर्टफोलियो मैनेजर की जो पोस्ट होती है उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। सो सबसे पहले आपको तो रिटर्न्स जनरेट करके देने हैं क्लाइंट्स को। क्लाइंट्स के जो पोर्टफोलियो में आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो या ट्रेड कर रहे हो उनके लिए वहाँ पे आपको रिटर्न्स जनरेट करके देने हैं। यही आपका मेजर मोटिव होता है वहाँ पे, और ये हाई पेइंग जॉब होती है। पोर्टफोलियो मैनेजर की जॉब काफ़ी ज़्यादा हाई पेइंग होती है। वहीं अगर मैं बात करूँ कौन कौन सी कंपनीज, तो इसमें ब्लैक रॉक जैसी कंपनीज इन्वॉल्व हैं। ब्लैक रॉक हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया। सो कुछ ऐसी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व होती है, और किसी हद तक जो ब्रोकर्स होते हैं ना, ब्रोकिंग कंपनीज, वो भी इन्वॉल्व रहती हैं यहाँ पे। वहीं अगर मैं सैलरी की बात करूं, तो यहाँ पे आपको आपकी सैलरी वेरिएबल भी हो सकती है। मतलब जितना आप रिटर्न जनरेट करो उसके ऊपर भी मिल सकता है, या फिर आपकी सैलरी फिक्स भी हो सकती है। सो फिक्स के लिए लगभग आपका जो स्टार्टिंग है वो 10 लाख के आसपास से हो जाता है। सो अगर गाइज आप लोगों को इस मेरी वीडियो से हेल्प मिली तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको इसमें से कौन सी जॉब करनी है। मेरे को प्लीज़ आप बताइए कि आप कौन सी जॉब के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इन सब में से। और अगर कोई ऐसी जॉब है जिसको मैं कवर करूं आगे चल के, जो यहाँ पे मेरे से मिस हो गई है, तो प्लीज़ उसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना। वहीं अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कि स्टॉक मार्केट में जॉब करना चाह रहा है, या फिर आपका कोई फैमिली मेम्बर, तो प्लीज़ ये वाला वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए। और वहीं मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर भी इस वीडियो को शेयर करना। तो चलिए फिर हम लोग ऐसी अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।